गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 15 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो है, हाल ही में जारी लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा रहा। लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 में तो इसका जो आंसर वो है हैदराबाद है। हैदराबाद जो शहर है लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 शीर्ष पर, इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद हो। अब जो लिविंग इंडेक्स जो क्वालिटी है, लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 है, इसको जारी जो किया वो किया मर्सर द्वारा जारी किया गया है। जो जीवन गुणवत्ता रैंकिंग से संबंधित है, इसका आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और जलवायु। विश्व में जो प्रथम स्थान वो है वियना का है। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और अगर भारत में देखा जाए तो प्रथम स्थान हैदराबाद का है, और इसके बाद दूसरे स्थान पुणे और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु। हैदराबाद का जो विश्व में स्थान रहा वो 153 रहा, पुणे का 154 और बेंगलुरु का 155 रहा। अंतिम स्थान पर अगर देखा जाए तो खार्तूम है 241 स्थान पर है, जो सूडान की राजधानी है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस या जर्मनी। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा का उद्घाटन या अनावरण जो किया गया वो किया गया फ्रांस में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस होगा। अब अगर देखा जाए, जो तिरुवल्लुवर है उन्हें दक्षिण भारत का कवि कहा जाता है। इनकी जो रचना है वो है तिरुकुरल है या कुराल है, जो संगम काल से संबंधित है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या आंध्र प्रदेश। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में जो शीर्ष पर रहा वो रहा महाराष्ट्र रहा। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र होगा। अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है महाराष्ट्र से संबंधित, जैसे कि नमो 11 सूत्री कार्यक्रम महाराष्ट्र से संबंधित है। जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता की जो प्रारंभ किया वो महाराष्ट्र सरकार ने किया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है। इसके बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वो हैं एकनाथ शिंदे हैं। अब अगर आगे देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है। अमृत प्रौद्योगिकी जो विकसित की वो की आईआईटी मद्रास ने की। इस प्रकार इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास हो। आईआईटी मद्रास ने आर्सेनिक और धातु आयनों को पानी से हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, पंजाब ने या तेलंगाना। इसमें जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना की शुरुआत की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब होगा। पंजाब सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं की शुरुआत की। अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा, पंजाब ने मिशन हॉप इनिशिएटिव शुरू किया ताकि राज्य को नशा मुक्त बनाया जा सके। अपशिष्ट मुक्त बासमती चावल की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हाल ही में टेंटम नामक दुर्लभ धातु की खोज सतलज नदी की रेत में हुई है, जो आईआईटी रोपड़ ने की है। इसके बाद जो योजना शुरुआत करी है डोर स्टेप वो है भगवंत मान सरकार तुहाड़े दौर योजना शुरुआत की, जिसके तहत कुल 43 योजनाएं शामिल हैं। इसके बाद आज का जो सुविचार है, जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते हैं। यानी कि जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी भी उड़ान नहीं भर सकते। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में किस चक्रवात ने लोगों को प्रभावित किया। ऑप्शन है जैस्पर चक्रवात, मिचोंग चक्रवात, बिपरजॉय चक्रवात, तेज चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया में जो हाल ही में चक्रवात आया वो आया जैस्पर चक्रवात है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जैस्पर चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को विली नाम से जाना जाता है, यानी चक्रवातों को विली नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा पर चक्रवात का नामकरण, जैसे कि मिचोंग जो चक्रवात हाल ही में आया इसका नामकरण म्यांमार ने किया। वहीं बिपरजॉय जो चक्रवात आया इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। जबकि जो तेज चक्रवात आया उसका नामकरण भारत ने किया और असनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। ऑप्शन है शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी। बीसीसीआई ने
अर्जुन अवार्ड के लिए सिफारिश की वो की मोहम्मद शमी के लिए। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शमी हो। मोहम्मद शमी ने हाल ही में वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लिए, कितने, 24 विकेट लिए थे। इसके बाद अब अगर परीक्षा पर चर्चा देखी जाए कि हाल ही में कॉलिन डिक्शनरी में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया। भाई शाहिन अफरीदी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं। वहीं शुभमन जो गिल हैं वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इसके बाद श्रीलंका के खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन जो हैं, उनकी बायोपिक का नाम है 800 रिलीज हुई। उनकी बायोपिक जो है वो 800 रिलीज हुई है हाल ही में। विराट कोहली ने वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन 765 बनाए, इसलिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया और गोल्डन बैट का उनको पुरस्कार दिया गया। वहीं मोहम्मद शमी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक विकेट यानी 24 विकेट लिए और उन्हें गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया और हाल ही में उसका अर्जुन अवार्ड के लिए उनका नाम की सिफारिश की गई है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन है रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, विजय अमृतराज या बी व सी दोनों। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज दोनों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। इस पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। इनके साथ में ही इंग्लैंड के पत्रकार शूट इवांस को भी शामिल किया गया है लिएंडर पेस के साथ। अब अगर देखा जाए रोहन बोपन्ना जो है वो भी टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या लद्दाख में। लोसर जो महोत्सव है वो हाल ही में लद्दाख में प्रारंभ। इस पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख होगा। इसके बाद अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है लद्दाख में जैसे कि महत्वपूर्ण लद्दाख से संबंधित महत्वपूर्ण उत्सव जैसे स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख से संबंधित है। एहमेस महोत्सव लद्दाख से संबंधित है। लोसर महोत्सव का संबंध लद्दाख से है। मनोरम चैनमो उत्सव लद्दाख के लेह में मनाया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश संबंधित उत्सव जैसे सार अमरतला तोगरिया महोत्सव। इसके बाद उत्तराखंड से संबंधित जैसे उत्सव है हरेला पर्व। सिक्किम से संबंधित भूमचू उत्सव है, लोसांग उत्सव है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला किया है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला लिया। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, इन्होंने अपनी पहली बैठक में इसकी घोषणा की। इसके बाद और अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने वो बने मोहन यादव, जबकि उप मुख्यमंत्री जो बने वो बने जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल बने। विधानसभा के जो अध्यक्ष बने वो बने नरेंद्र सिंह तोमर बने। राज्यपाल जो वर्तमान है वो है मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। 54वां टाइगर रिजर्व जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना, जो नौरादेवी और वीरांगना अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के नीमच में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है। इंदौर जो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार मिला है। सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे मध्य प्रदेश में। सभी जिलों में साइबर तहसील प्रणाली भी लागू होगी मध्य प्रदेश में होगी। इसके बाद अगर आपको स्टडी संबंधी कोई पीडीएफ फाइल चाहिए या इस यूट्यूब वीडियो संबंधी कोई पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप गुना ICS अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। गुना ICS अकेडमी का टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। इसके बाद सुपरफास्ट रिवीजन 14 दिसंबर 2023। जैसे कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया, 14 दिसंबर को मनाया गया। इसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के NGO को सम्मानित किया गया, अफगानिस्तान को। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 यानी COP29 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा, अजरबैजान होगा, जबकि जो COP28 का जो आयोजन होगा वो दुबई में हुआ हाल ही में। इसके बाद हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला, नोआ लायल्स को मिला। वहीं हाल ही में दीपाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया, यानी कि दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया, वान की मून को सम्मानित किया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, पूर्व महासचिव हैं। इसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने वर्षों के बाद माली में शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया, 10 वर्ष बाद।
हाल ही में किस देश ने इजिप्ट के साथ मिलकर मिस्र सेट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया? चीन के साथ मिलकर। हाल ही में सार अमरतला तोगर्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? मुंबई में। हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई? 13 दिसंबर को मनाई गई। इसके बाद अभी तक आपने गुना ICS अकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उसको शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।